उनको जानकारी प्राप्त करें कि मेरी बेटी को कोई आवास नहीं है और हम जिस आवास में रह रहे हैं वो 2000 से रह रहे हैं। जो एमएलसी हमको अलॉट हुआ उसकी आवाज़ में मंत्री के रूप में भी रह रहे हैं। ये सब तो अपना झटपट चलिए रहा है। रोहिणी जी ने इस प्रदेश की नहीं, इस देश की बड़ी आवाज़, वो तो हो गया मेरा परिवार, मेरा सामान, मेरा धन गड़बड़ा गए। उस व्यक्ति को जिसने किडनी दिया, उनकी बेटी ने, उनको भी इन लोगों ने अपमानित करके भेजा। कल जो है राजद ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया है और मनाने के बाद तेजस्वी ने भरे मंच से अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, अशोक चौधरी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, अरे अब कितना के नाम गिना है, अशोक चौधरी को चाहिए, उनकी बेटी को चाहिए, सबको देना है कि अशोक चौधरी को अलग आवास और सुरक्षा चाहिए, तो वहीं उनकी बेटी को भी अलग से ही आवास और सुरक्षा की ज़रूरत है, तो दामाद को भी अलग से सुरक्षा दिलवाते हैं। इस बयानों पर आज जो है अशोक चौधरी जनसुनवाई के दौरान प्रदेश कार्यालय जदयू आए थे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर इस मामले को लेकर अपने बयानों से, उनके बयानों को, तेजस्वी के बयानों की प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव यह सान ले कि मैं जो आवास में रह रहा हूं वो एमएलसी जिस समय मैं बना था उस समय से उस आवास में हूं। क्या कुछ कहते हैं अशोक चौधरी, सुनिए उनके बयानों को। कल तेजस्वी यादव भरे मन से आपके सिक्योरिटी और आवास को लेकर के कहा है कि अशोक चौधरी को अलग आवास चाहिए, उनकी बेटी को अलग आवास चाहिए, उनके दामाद को अलग आवास चाहिए। बेटी को पटना में कोई आवास नहीं है। कल उन्होंने भरे मन से तंज कसा है पर जानकारी नहीं है उनको, जानकारी चाहिए प्राप्त कर लेने के लिए। उनको जानकारी प्राप्त करें कि मेरी बेटी को कोई आवास नहीं है और हम जिस आवास में रह रहे हैं वो 2000 से रह रहे हैं। जो एमएलसी हमको अलॉट हुआ उसकी आवाज़ में मंत्री के रूप में भी रह रहे हैं। सिक्योरिटी आज हमको आज से नहीं है, 2013 से सिक्योरिटी। वो कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष को सिक्योरिटी नहीं है और अलग अलग बेटा पुताऊ समधन को सिक्योरिटी मिल रहा है एनडीए की सरकार में। ये तो जवाब आपको क्या नाम है, जो राज्य सिक्योरिटी कमेटी देगी ना, हम कैसे जवाब देंगे? हम न उसको देने वाले हैं, ना हम तो अपने लेने वाले हैं। तो महादेव के यहाँ जो देते हैं उनके पास जाना होगा ना। जैसे अब हम लोग सुबह रुद्राभिषेक करते हैं महादेव का, कुछ दीजिए, आपको भी कुछ चाहिए तो वहाँ न जाइएगा, तो राज्य सुरक्षा समिति में जाके गुहार लगाइए। हम क्या कर सकते हैं? कल राजद ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया, जिस पर कि रोहिणी ने ट्वीट किया कि यह अनावश्यक आयोजन है, इसमें मेरा नाम पोस्टर मत दें। ये सब तो अपना झटपट चलिए रहा है। रोहिणी जी ने इस प्रदेश की नहीं, इस देश की बड़ी आवाज़, खास करके शोषित पीड़ितों की आवाज़, लालू प्रसाद यादव। अब ये बात अलग है कि लालू प्रसाद यादव लेटर ऑन जाके डाइवर्ट कर गए। अगर लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होते तो दूसरे राम मनोहर लोहिया होते, इसमें कहाँ कोई दमन है। लेकिन चारा घोटाला, उस घोटाला, वो घोटाला, अलकतरा घोटाला में फंस गए। जितना बड़ा उनका मेगा घोटाला, जितना बड़ा उनको भगवान ने मैंडेट दिया था, अगर उस मैंडेट का सम्मान करते हुए, दलित पिछड़ों की आवाज को ताकत देते हुए, उनको इम्पावर्ड करते हुए अगर आगे बढ़ते तो दूसरा राम मनोहर लोहिया, दूसरे लोहिया होते इस देश में। लेकिन उनको तो हो गया मेरा परिवार, मेरा सामान, मेरा धन गड़बड़ा गए। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को जिसने किडनी दिया, उनकी बेटी ने, उनको भी इन लोगों ने अपमानित करके भेजा। कह रहे हैं कि हमारी पहचान पोस्टर बैनर से नहीं है, लालू जी की बेटी है, यही हमारे लिए काफ़ी है। ठीक बोलती है, कहाँ दो मत है। रोहिणी जी का पहचान आरजेडी से है। रोहिणी जी का पहचान या तेजस्वी यादव का पहचान तेजस्वी यादव से है। ये तो लालू प्रसाद यादव के बेटा है, इसलिए ना है। ये तो क्या पूछ रहा है तेजस्वी यादव को? भरे मन से वो भी कह रहे थे कि सम्राट चौधरी इसलिए गाली गलौज करते हैं लालू यादव को कि उनको ये लगे कि अब भाजपा वाले असली भाजपाई हो गए हैं। सम्राट चौधरी चौधरी जिस विचारधारा में आ गए हैं, हम कांग्रेस पार्टी में थे, देख लीजिए, उठा के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम क्या बोले हैं। हम जब जदयू में आ गए हैं और माननीय नेता ने अलायंस कर लिया उसके साथ आइडियोलॉजिकली, हम पक्ष में हैं, इसमें कौन बड़ा बात है। कल 10 एमएलसीओं ने शपथ ग्रहण लिया है अपना, जिसमें कि वहां पे एमएलसी का कहना था कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? क्या बोल रहे हैं?
कल 10 एमएलसीओं ने शपथ ग्रहण किया, तो जदयू कोटे से जो एमएलसी थे उनका कहना था कि हम निशांत को डिप्टी सीएम बनाएंगे। सीएम तो कभी भी निशान नहीं बन सकते हैं, बनाने की क्या जरूरत है, बनना नहीं चाहते हैं इसलिए नहीं बने हुए हैं। निशांत जी तो नेता है ना हमारी पार्टी के, हमारे पार्टी के भविष्य हैं, वो डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते हैं। अभी कहिए कि निशांत जी को आने वाले समय में हम सीएम बनाएंगे, ये ना बात हुई। डिप्टी सीएम तो जिस दिन चाहेंगे उस दिन बन जाएंगे। चलिए आगे। तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी को अंगूठा छाप बोल रहे हैं। अंगूठा छाप बोल रहे हैं। कौन? तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी को अंगूठा छाप बोल रहे हैं। तो वो अपने कौन छाप है? वो अपने कौन छाप है? अपने कौन छाप है? इनसे जब ये बात बोले थे तो आपसे उनसे पूछना चाहिए था, आप कौन छाप हैं? अगर सम्राट चौधरी जी लंगूठा छाप है तो आप कौन छाप हैं? कह रहे बिहार में सरकार जो है गुजराती चला रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री बनना चाहिए इनको नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव पहले अपना चिंता करें ना, बाहर के लोगों का चिंता कर रहे हैं। नीतीश जी को क्या बनना है नहीं बनना है वो जदयू के नेता ना चिंता करेंगे। जिंदगी भर गाली दिए हैं, आवाज सबसे ज्यादा शुभ चिंतक काल बन रहे हैं नीतीश जी के, फालतू का बात। सर जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान सर क्या क्या समस्या निकल के आई सर होगा? जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान सर क्या क्या समस्या निकल के आई? अलग अलग लोगों का अलग अलग समस्या रहता है, अलग अलग बात। नीतीश कुमार जी को भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह कह रहे थे। ठीक है, जो थाली में 75 को छेद है वही दूसरे को दूसता है, नहीं समझे? अपने मंत्री अशोक चौधरी को सुना है। अशोक चौधरी ने 2 टूक में जवाब दे दिया है तेजस्वी को कहा है कि देखिए, जब से मैं मंत्री बना या जब से मैं एमएलसी बना हूं तब से उसी आवास में हूं, और बेटी मेरी सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उसको अधिकार है कि उसको आवास मिले, उसको सुरक्षा मिले। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।